उड़ी फिदाइन हमले में जख्मी फौजी जवानों में मजीद 3 हलाक, मरने वालों की तादाद पहुंची 20। वज़ीर आला ने मारे गए जवानों को किया खराज तहसीन पेश। उड़ी हमले में सबूत और पाकिस्तान के मुलविस होने पर पाकिस्तान ने किया इनकार, कहा कश्मीर को सिर्फ इखलाकी और सफारती मदद के हैं रवादार। भारत ने कहा पाकिस्तान के इनकार पर ध्यान न देते हुए सोच समझ कर कदम उठाने की है ज़रूरत। और वादी में 73 रोज भी कशीदा हालात का सिलसिला जारी, कई जगहों से एहतजाज और पथराव की खबरें मौसूल। क्रिम शोरा में दौरान शब इमलाक की तोड़फोड़ और गिरफ्तारों के खिलाफ लोगों ने किए मुजाहरे। नाज़रीन आदाब, आज के हालात और आज के वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम दिन भर का आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और दिन भर में सबसे पहले उड़ी में कल हुए फिदाइन हमले पर मरने वालों की तादाद ज़राए के मुताबिक 20 तक पहुंच गई है। और इस हवाले से अगरचे अभी 18 जवानों के हलाक होने की तस्दीक हो गई है, ताहम ज़राए का मानना है कि कल ज़ख्मी हुए जवानों में मज़ीद 3 फौजी एहलकार ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। इधर आज वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कल उड़ी फिदाइन हमले में मारे गए जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें गुलबारी की। और इस हवाले से बादामी बाग श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब के दौरान महबूबा मुफ्ती के अलावा कई दूसरे फौजी और पुलिस अफसरान ने भी मारे गए फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया। बाद में रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज बादामी बाग श्रीनगर में 92 बेस फौजी अस्पताल में ज़ेर इलाज उड़ी में ज़ख्मी हुए फौजी एहलकारों की इयादत की। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा कुछ फौजी अफसरान भी थे। वज़ीर आला ने ज़ख्मी फौजी जवानों का हाल पूछकर उनका हौसला भी बढ़ाया। बिहार में कौन सी जगह से आप? कैसी तबीयत है आपकी? कहाँ से? बिहार से? इधर हुर्रियत गॉफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने उड़ी में पेश आए वाक़े पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोई भी बाशऊर और इंसानी दिल रखने वाला शख्स इंसानी जानों के ज़िया पर खुश नहीं हो सकता है। सईद अली शाह गिलानी का कहना है कि इंसानी जान हर लिहाज और हर हैसियत से मुकद्दम और मोहतरम है और इंसानी रिश्ते में बंधे हुए तमाम लोगों को इस अहम और मुतबरक रिश्ते का ख्याल और एहतराम करना चाहिए। अपने एक बयान में सईद अली शाह गिलानी ने कहा कि अगर इंसान मजहब, ज़बान, नस्ल और जिन्स के हदबंदियों से बालातर होकर बहसत एक ज़ीहस और ज़ी शऊर इंसान की तरह सोचो विचार करे तो यह सोचे बगैर नहीं रह सकता कि उड़ी वाक़ा में हुए कश्त व खून में गलता लोग गोश्त पोस्त के इंसान ही थे, जिसके लिए हर आंख पुरनम है और हर किसी का दिल दुखी है। लेकिन इस वाक़े को लेकर भारत के सियासतदान और वहाँ के अवाम बिफर गए हैं। जज्बात से मगलूब होकर वो बदले की आग में इस खत्ते को जंग की आग में झोंकने की धमकियाँ देने लगे हैं। राम माधव का नाम लिए बगैर सईद अली शाह गिलानी ने कहा कि चंद एक लीडरान दांत के बजाय पूरा जबड़ा उखाड़ने की धमकियाँ देकर एक इश्तियाल अंगेज़ माहौल तैयार कर रहे हैं। इधर वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल ममालिक की क़यादत को ख़त लिखा और जिसमें कश्मीर में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये ख़त चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमेरिका के सरबराहान हुकूमत और ममलिकत को लिखा गया है। ख़त के मतन में कहा गया है कि मसले कश्मीर के बाइस आलमी अमन और सलामती को संगीन खतरात लाहिक हैं। नवाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं को लिखा है कि मसले कश्मीर हल न होना खत्ते में मुसलसल तनाव और अदम इस्तेहकाम का सबब है। खत में यह भी कहा गया है कि सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकनी ममालिक पर मसले कश्मीर से मुतल्लिक जिम्मेदारी आयद होती हैं। कश्मीर का तनाज़ा सलामती काउंसिल के एजेंडे पर सबसे पुराना हल तलब मसला है। कश्मीर से मुतल्लिक मंजूर करारदादों को 68 बरस गुजर गए हैं। कश्मीरी अवाम आज भी इन करारदादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं और कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में शिफाफ इस्तिस्वाब राय करवाया जाए। इधर फ्रांस के अलावा इटली और दीगर ममालिक ने भी कल उड़ी में पेश आए वाक़े की मज़म्मत करते हुए मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों ममालिक को बातचीत का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया है। वज़ीर ममलिकत बराई दिफा सुभाष बुमरे ने उड़ी हमले में मारे गए फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम 20 फौजी जवानों की हलाकत पर गमज़दा है और जिस तरह से उन्होंने इंतहा पसंदी का मुकाबला किया है वो कौम परस्ती की एक अजीम मिसाल है। सुभाष बुमरे ने कहा कि वक्त आ चुका है कि जब पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और मुल्क की आला क़यादत इस पर संजीदगी से गौर कर रही है। देखिए, पूरा देश सदमे में है।
ہم نے ہمارے جانباز بہادر 20 جوانوں کی جانیں گنوائی ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہے. ہم ایک کاورڈلی ایکٹ کا جتنا نندا کر سکتے وہ کم ہے، اور ہم ہمارے جوانوں کو سیلوٹ کرتے ہیں. ان دس آور آف گریف ہول نیشن از یونائٹیڈ، اور ہم سب نے مل کے اسے جواب دینا چاہیے. دیکھیے پورے جنتا میں آکروش ہے، سروسز میں آکروش ہے، فورسز میں آکروش ہے، اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر انہوں نے بہت دکھ جتایا ہے. پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر اور پریکر جی، یہ ہمارے جتنے بھی نیتا ہیں، اور ہم سب نے ایک بات پہ تو آ گئے ہیں کہ ابھی ان کو جواب دینے کا وقت. ادھر اڑی حملے کے لیے بھارت کی طرف سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بعد جہاں پاکستان نے یہ صاف کیا کہ بھارت کی طرف سے لگائے جا رہے الزام بے بنیاد اور حقیقت سے بعید ہیں، وہیں پر بھارت کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور کرن رجیجو نے کہا کہ پاکستان کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. رجیجو نے کہا کہ پاکستان کے رد عمل پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھارت اس حوالے سے جو قدم اٹھائے گا وہ سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے گا. لوگوں کو دھیان نہیں دینا چاہیے. آروپ لگا رہے ہیں بھارت کا ٹیکٹکس ہے سر. اس میں ٹیکٹکس دیکھیے، اس میں زیادہ بیان بازی نہیں کرنا چاہیے. ابھی جو قدم اٹھائیں گے وہ دیکھ کر کے اٹھائیں گے، سب کچھ میں کو دھیان میں رکھتے ہوئے. اس لیے اس کو زیادہ بیان بازی کرنا اس وقت ٹھیک نہیں ہے. لیکن پٹھان کوٹ کے بعد پھر سے یہ گھٹنا لگاتار، اس لیے کہا نا، جو قدم اٹھانا ہے وہ سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھائیں گے. اس کو زیادہ بیان بازی کر کے اس کو بالکل الگ طرح کا مدعا نہیں بنانا ہے. جو کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے فوکس کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن سر پاکستان تو ہمیشہ ڈینائل موڈ میں رہتا ہے جس طریقے نہیں، میں نے کہا نا، اب اس کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے. پاکستان کیا بولتا ہے اب. ہمارے پاس کلنچنگ ایویڈنس ہے سر پاکستانی انوالومنٹ. ہاں، وہ تو آپ ایجنسیز بتائیں گے پورا. یاد رہے کہ پاکستان نے اڑی حملے سے دوری اختیار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے لگائے جا رہے الزام بے بنیاد ہے، اور پاکستان کشمیریوں کو صرف اخلاقی اور سفارتی سطح پر مدد کر رہا ہے. ادھر مرکزی وزیر مملکت اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر مختار عباس نقوی نے اڑی حملے کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سرکار ہر ایک منصوبے کو ناکام بنانے کی اہلیت رکھتی ہے، اور جس طرح سے سرحد پار سے بار بار ہندوستان کو غیر مستحکم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. نقوی نے کہا کہ پاکستان کے اندر جس طرح انتہا پسندی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اسے پاکستان کو خود سے بھی خطرہ ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاک کے منصوبوں کو ہرگز پورا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور مرکزی حکومت ہر سطح پر دہشت گرد مخالف پروگرام کو عملی جامہ پہنا رہی ہے، اور بہت جلد پوری دنیا میں پاکستان تنہا نظر آئے گا. پاکستان پاک میں ناپاک آتنکواد کی جو فیکٹری چل رہی ہے، وہ فیکٹری نہ کیول بھارت کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لیے ایک بڑی چنوتی ہے. ایک دیش، جو دیش کی آج پوری دنیا جس آتنکواد سے پربھاوت ہو، وہ دیش اس آتنکواد کو سرچھڑ دے رہا ہو، اس آتنکواد کو پرایوجت کر رہا ہو، اس آتنکواد کی فیکٹری سے آتنکوادیوں کا اتپادن کر رہا ہو، تو نشچت طور سے وہ دیش آتنکوادی دیش کی شرینی میں آتا ہے. بھارت اپنی راشٹری سرکشا، بھارت اپنے لوگوں کی سرکشا کے پرتی پوری طرح سے پرتیبدھ ہے، اور ایسی طاقتیں جو طاقتیں کی میرے دیش کے امن اور میرے دیش کی انسانی مولیوں کی قتل عام کرنے کی سازش کر رہی ہیں، ان کو ان کا منہ توڑ جواب ملے گا. یہ پردھان منتری جی نے کہہ دیا ہے. اور آج پوری دنیا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو دنیا میں ایک بڑی چنوتی ہے آتنکواد کی، دہشت گردی کی، ٹیررزم کی، اس ٹیررزم کی، آتنکواد کی، دہشت گردی کی فیکٹری کہاں ہے اور کہاں سے ان کو سرچھڑ اور پرایوجت کیے جا رہے ہیں. وہ یہ ایک بڑی چنوتی ہے، اور نشچت طور سے اس کا ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ان طاقتوں کو ہم پراست بھی کریں گے. وادی کشمیر کی صورتحال کا 73واں دن اور آج کے دن علیحدگی پسندوں کی متحدہ کال پر، جہاں آج وسطی کشمیر میں سری نگر چلو، شمالی کشمیر میں بارہمولہ چلو اور جنوبی کشمیر میں چلو پلوامہ کی کال تھی. وہیں پر انتظامیہ نے آج ان علاقوں میں کرفیو کا نفاذ عمل میں لایا تھا. شہری سری نگر میں لال چوک اور شہر کے پائن علاقوں میں کرفیو کا نفاذ سختی سے عملایا گیا تھا، اور اس دوران ان علاقوں میں جگہ جگہ پر فورسز کی نفری کو بھی تعینات کر کے سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے، اور اس دوران ان علاقوں میں لوگوں کی آواجاہی پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی. ان علاقوں میں متعدد مقامات پر راستوں کو تار سے بند بھی کیا گیا تھا، جبکہ شہری سری نگر کے سول لائنز سمیت دوسرے کئی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کی آواجاہی جاری تھی، جبکہ ان علاقوں میں فورسز کی تعیناتی میں بھی کمی نظر آ رہی تھی.
श्रीनगर में एक उम्र रसीदा खातून ने हालात को लेकर कहा कि मौजूदा हालात की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं पर सरकार भी उनकी परेशानी दूर करने में कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रही है। मज़कूरा खातून श्रीनगर के किसी अस्पताल से पैदल वापस आ रही थी और उन्होंने हमारे कैमरामैन फिरदौस अहमद को लाल चौक में घंटाघर के आसपास सूरत हाल की अक्कासी करते देखा और मज़कूरा खातून ने हमारे कैमरामैन को ये बात हुक्काम तक पहुँचाने का इसरार करते हुए कहा कि आम लोगों को हर तरह से मुश्किलात का सामना है और मौजूदा सूरत हाल व आवाम की मुश्किलात का इजाला करने के लिए वो इकदामात उठाए जाए जिससे कश्मीर में अमन व अमान कायम हो जाए। गई चीज खराबी हाथ पोसो जरमुक गई जहद पोस खराबी आई चे समझ ना कारा ना कह बारा पे डंड पे लोर ना कह नमाजा दिवान पर ना कह चीजा बेकारी बेमारी ये डॉक्टरस नश आई वन टोट रपस 500 फीस तह ये कह मेहरबानियाँ कर हुकूमत अस पे अगर ये दिन पना कुन तरीक सुकून सान थबहन पत गए आज़ादी क्या हो सके सुकून सान थबहन मेहरबानी करहन अस पे गोरती फकर महबूबा जी पन यह पन कूर खबर अस पे मा कर रहम अम कोर अस पे तुथ रहम वर दितुन नेरने नमाज पढ़ने तुथु रहम कोर। श्रीनगर के बाद ज़िला बडगाम और ज़िला बडगाम का इलाका क्रमशोर और नंबलहार के ये मनाजिर यहाँ की हकीकत खुद बयां कर रहे हैं। मकानों के शीशों की ये हालत और गाड़ियों और दीगर अवामी इमलाक की तोड़फोड़ से न सिर्फ इलाके में लाखों रुपए मालियत के सामान को नुकसान पहुँचा बल्कि क्रमशोरा और नंबलहार के लोगों की ये शिकायत भी है कि फोर्सेज एहलकारों ने दौरान शब करीबन रात के 2 बजे इलाके में दाखिल होकर न सिर्फ तोड़फोड़ और लोगों का जदकोब किया बल्कि आम लोगों में भी खौफ व हिरास पैदा किया। लोगों के मुताबिक फोर्सेज ने यहाँ चंद अफराद को दौरान शब ही गिरफ्तार भी किया। बताया जाता है कि फोर्सेज के इलाके में दाखिल होने और नौजवान की पकड़ दकड़ की खबर फैलते ही क्रमशोरा और मुल्हिका इलाकों से लोग घरों से बाहर आए और जुलूस की सूरत में दौरान शब ही नाराबाजी की, जिसके बाद फोर्सेज के एहलकार 4 अफराद को गिरफ्तार करके यहाँ से चले गए। इधर नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ न सिर्फ आज इलाके में मुकम्मल बंद था बल्कि हड़ताल और रुकावटें खड़ी करके यहाँ की सड़कें यहाँ के हालात की खुद अक्कासी कर रही थी। इस दौरान आज क्रमशोरा इलाके में नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर मुजाहरी ने फोर्सेस के खिलाफ सख्त नाराबाजी करते हुए गिरफ्तार किए गए नौजवानों को रिहा करने का मुतालबा किया। मुजाहरीन का कहना था कि इलाके में फोर्सेस की जानिब से पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद किया जाए और साथ ही साथ इलाके में खौफ व हिरास के माहौल को भी ख़त्म किया जाए। क्रमशोरा में मुजाहरों का सिलसिला काफ़ी वक्त तक जारी था और इस दौरान यहाँ तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गईं। उधर क्रमशोरा के अलावा कड़ी गांव में भी आज मकामी लोगों ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके एहतजाजी मुजाहरा दर्ज किया। उधर पुलवामा में भी चलो की कॉल थी, लेकिन पुलवामा में सख्त कर्फ्यू के बीच पुलवामा में मुमकिन एहतजाजों को रोकने के लिए फोर्सेस की नफरी को तैनात किया गया था और इस दौरान यहां जगह जगह पर रुकावटें भी खड़ी की गई थी। ताहम इलाके में शाम गए तक हालात खुशगवार ही गुजरे। इसी दौरान शोपियां में व्हील चलो प्रोग्राम के तहत आज इत्तेहादी मिल्लत कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के नाम से इलाकाई स्टाफ पर कॉल दी गई थी और इस दौरान आज इस इलाके में लोगों ने एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की, जिससे फोर्सेस ने नाकाम बनाने के लिए मुजाहरीन को मुंतशिर करने की भी कोशिश की। ज़िला इंतज़ामिया ने व्हील इलाके में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाने के बावजूद व्हील के मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की और जुलूस की सूरत में निकलकर काफ़ी वक्त तक एहतजाज भी किया। मुजाहरीन ने नाराबाजी करते हुए फोर्सेस के खिलाफ भी मुजाहरा किया और इस दौरान फोर्सेस एहलकारों ने मुजाहरीन का ताक़ुब किया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और पैलेट का भी इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में यहाँ कई अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबर है। इधर फोर्सेस और मुजाहरीन के दरमियान जड़पू में यहाँ एक स्कूली इमारत भी नजर आतश हुई। हालांकि स्कूली इमारत में आग कैसे लगी इसके वजूहात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। जनूब में आज अनंतनाग और कुलगाम खामोश था और इन दोनों अजला में फंदिशें आयद की गई थी। ताहम बंदिशों के बावजूद यहाँ आम लोगों की आवाजाही नजर आ रही थी। इसी दौरान अनंतनाग के लाल चौक में कायम तवारीखी हनफिया इस्लामिया स्कूल से भी अचानक आग नुमदार हुई और आग ने आनन फानन स्कूल की सभी इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया और आग पर काबू पाने के लिए अगरचे फायर सर्विस अमले ने बर वक्त कोशिश की, ताहम फायर सर्विस अमला स्कूली इमारत का तबाह होने से बचाने में पूरी तरह नाकाम हुई है।
बताया जाता है कि स्कूल का सारा रिकॉर्ड भी जलकर खाकस्तर हुआ। हनफिया स्कूल अनंतनाग जिला के मारूफ स्कूलों में शुमार है और इसे साल 1928 में कायम किया गया था। रियासत के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद और मौजूदा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को इस स्कूल के साथ काफ़ी लगाव है। शुमाल में बारामूला और इलाहदी पसंद की बारामूला चलो कॉल को देखते हुए अगरचे लग रहा था कि बारामूला कस्बे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे, ताहम बारामूला में हमारे कैमरामैन ने जो अक्सबंदी की है उसमें ना ही कहीं सिक्योरिटी एहलकार नजर आ रहे हैं और ना ही कहीं पर बंदिशें दिख रही हैं, बल्कि बारामूला में आज पिछले दिनों के मुकाबले में हालात बरकसी नजर आ रहे थे, जबकि सड़कों पर निजी गाड़ियों के अलावा लोगों की आवाजाही भी किसी हद तक देखने को मिल रही थी और आखिरी इत्तला मिलने तक बारामूला में मजमूई तौर सूरत हाल पुरअमनी रही। बांडीपुरा में अगरचे कर्फ्यू का निफाज अमल में नहीं लाया गया था, ताहम बांडीपुरा बाजार की ये सूरत हाल जैसे कर्फ्यू का समा पेश करते थे। बांडीपुरा में मुकम्मल बंद था और इस दौरान यहाँ कारोबारी इदारे भी बंद थे। सड़कें सुनसान और इन सड़कों पर ना ही फोर्सेस के एहलकार नजर आ रहे थे और ना ही आम लोगों की आवाजाही थी। दरियासना बांडीपुरा के पापछन इलाके से पथराव की खबरें मौसूल हुई हैं, ताहम यहाँ फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान मज़ाहमत में किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच जहां उड़ी फिदाइन हमले के बाद तलखियां संगीन रुख इख्तियार कर रही हैं, वहीं पर बारामूला उड़ी रोड पर चलने वाली कारवान बस अमन सर्विस इंतहाई सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच कमान पुल की ओर रवाना हुई। अगरचे कल किसी भी गाड़ी को उड़ी के क्रॉसिंग पॉइंट से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताहम आज सुबह ही इंतजामिया ने कारवान अमन बस सर्विस को अपनी मंजिल की ओर रवाना किया। बस में शामिल मुसाफिरों को जहां खुशी थी कि वह अपने अकारिब के साथ मिलने जा रहे हैं, वहीं पर मौजूदा तनाव के बीच आज बहुत कम तादाद में मुसाफिर आर पार हुए। हालात आजकल थोड़े ख़राब हैं, वरना मज़ीद 15 दिन और रुकते, लेकिन हालात इस किस्म के हैं, वापस जाना पड़ रहा है। कल अटैक हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलात से फिर ये जो अमन का सिलसिला जारी है, ये इसके रुकने का इम्कान है और ये ठीक नहीं होना चाहिए ऐसा। उड़ी हमले के बाद कश्मीर में तशद्दुद के बढ़ते पारे पर तशवीश का इजहार करते हुए चीन ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वह बातचीत के जरिए बाहमी इख्तलाफात को ख़त्म करके इंसदाद दहशतगर्दी में अपना रोल निभाएं। उड़ी हमले में मारे गए फौजी जवानों और जख्मियों के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए चीनी खारजा वजारत के तर्जुमान लियू कंग ने कहा कि चीन हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ है और इस हमले में जैश मोहम्मद के मुलविस होने से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कंग ने कहा कि उन्हें यह सुनकर झटका लगा और उन्हें कश्मीर में बढ़ रहे तनाव पर भी गहरी तशवीश है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक तामीराती प्रोजेक्ट है और इस हवाले से सभी इलाकाई ममालिक को इक्तिसादी राहदारी के अमल को बेहतर ढंग से चलने के लिए इसे यकीनी बनाना चाहिए। रियासत असम्बली के साबिक स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने वादी के मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वादी के अंदर लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उससे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में इस वक्त मजलूम कौम पर नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा जुल्म कश्मीरी कौम पर हो रहा है और रियासती सरकार इस पर बराह रास्त शामिल है। जम्मू कश्मीर के लोग और बिलखसूस कश्मीर के लोग गाँवों शहरों में जो बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल अगर दी जानी चाहिए, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म जहाँ पर किया जा रहा है वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखसूस कश्मीर के अंदर हो रहा है। इस सारी चीज़ के लिए जिम्मेदार मौजूदा सरकार है, चूँकि इनकी बेबसी का इजहार करना ही ये साबित करता है कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ मौजूदा सरकार के अहमा पर हिंद सरकार यहाँ पर कर रही है और यहाँ के लोगों को वो अब के बाद इतना जुल्म जबर कर रहे हैं कि इंसान हर वक्त यही सोचता है कि मेरे आखिरी सांस होना चाहिए, अब मैं यहाँ जिंदा भी नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह का फजल है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने और यहाँ कश्मीर के लोगों ने जो अज़म कर रखा है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठा के रखी है, वो काबिल तारीफ है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने आज राजौरी का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि राजौरी में जहां पिछले कई दिनों से हालात पुरतनाव हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में आरएसएस के एजेंडे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हर दौर में भाईचारे के साथ रहे हैं और यहाँ के लोगों ने हर वक्त साजिशी अनासिर का तोड़ किया है, लिहाजा इस मौके पर भी राजौरी के अवाम को भाईचारे की मिसाल साबित करनी होगी। समझते हैं कि कुछ ऐसी सियासी ताकतें इस वक्त जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रही हैं, जिनके वजूद में आने के बाद हालात जो है वो बिगड़े हैं, और कुछ ऐसी ताकतें हैं कि जो रिवायती हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाना चाहती हैं। वो अगर चाहते हैं कि आज ही एक ही दिन में यहाँ आरएसएस खड़ी कर देंगे तो वो होगी नहीं, और अगर उनके जहन में ये है कि आरएसएस का झंडा पूरे जम्मू कश्मीर में लहराए तो वो ख्वाब है, शायद उनको भूल जाना चाहिए। उस ख्वाब को वो ताबीर देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी ख्वाब को ताबीर देते देते मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो आग लगा रहे हैं, और उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से लड़ेगी। वादी में पैदोशुदा सूरत हाल के बाद जहां मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए इकदाम उठाए हैं, वहीं पर टाह पुलवामा में मकामी औकाफ कमेटी ने जिम्मेदारी उठाते हुए पढ़े लिखे नौजवानों को रजाकाराना तौर पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर मौजूदा हालात का असर न पड़े। इस मौके पर बात करते हुए जहां असातिज़ा ने इस काम को अंजाम देने में अपनी खुशी का इजहार किया, वहीं पर बच्चों ने भी इस कोशिश पर इत्मीनान का इजहार किया। हम आज यहाँ पर आए, पिछले एक महीने से आते हैं। हमने अपना मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और सिलेबस तकरीबन हमने कंप्लीट किया है, और मैं अपने इन लोकेलिटी जो हमारे लोकेलिटी के उस्ताद थे, उन्होंने बड़ी लगन से मेहनत से यहाँ पर काम अंजाम दिया है। हालात ख़राब होने के बावजूद हमें ये ऐसा नहीं लग रहा था हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे, लेकिन मैं मौदबाना शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उस्ताद जो यहाँ पर लोकेलिटी के थे, कि उन्होंने बड़ी मेहनत से लगन से हमको पढ़ाया, और यहाँ पर नर्सरी से 12th तक यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्होंने भी लगभग कंप्लीट सिलेबस कि इस गाँव में जिसका नाम टाप है, यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे नौजवान मौजूद हैं, जिन्होंने आला तालीम हासिल की है, और जिनमें कुछ स्कॉलर्स भी हैं। चूँकि नागुज़ीर हालात की वजह से इस गाँव के बच्चे स्कूल न जा सके, लिहाजा हमने फैसला किया, यहाँ की मोअज़्ज़ज़ बरादरी ने यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवानों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, और यहाँ पर हमने तालीम को जारी रखा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से ड्राइवरों और मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहराह पर फंसे ड्राइवरों ने काजीगुंड में हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए बताया कि अगरचे वो सुबह सादिक को ही वादी से जम्मू की ओर रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम काजीगुंड टोल पोस्ट पर उन्हें बिला ज़रूरी रोका जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ये कोशिश सराब साबित हो रही है। उन्होंने ट्रैफिक हुकाम से अपील की है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले, ताकि ड्राइवरों के मुश्किलात का इजाला हो सके। जम्मू में रहता है, रात के बसे हम यहाँ पर अपना पंथा चौक में, वहाँ से पैसे लेके छोड़ते हैं, जिसने पैसे दिए छोड़ते हैं, नहीं तो नहीं। तो अभी कहाँ पे क्या? अब ये टोल की लाइन है, तो आर्मी के कानवे के कारण सुबह का रोक के रखा हुआ है, सुबह का। अभी तक किसी ने जिसके पास होगा कुछ बनाया होगा, हमने ना चाय भी ना खाया, खाना खाया। तो ये जाम की वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम हुई है? बहुत ज़्यादा भैया, सोचो इस वक्त हमने ये टाइम का हमने ये जो सब्जी भरी है ना, ये टाइम पे पहुँचानी होती है, 10 बजे का टाइम है, ये अब लेट हो जाएगी। पुलिस ने आज संगम के मकाम पर 20 कनाल अराजी से बंग को तबाह किया। पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा से वाबस्ता पुलिस की एक टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑपरेशंस ने बात करते हुए बताया कि पुलिस ने कल से इस कार्रवाई का आगाज़ किया और इस सिलसिले में अभी तक कई कनाल अराजी से बंग को ज़ाया किया गया है, जबकि इसकी काश्त करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पुलिस को अपना ताउन फराहम करे, ताकि इसकी काश्त पर मुकम्मल रोकथाम लगाया जा सके। ये ड्राइव हमने कल से स्टार्ट किया है। कल हमने ग्रीन टनल से स्टार्ट किया।
कम से कम वहाँ भी 2 किलोमीटर तक हमने वहाँ पे डिस्ट्रॉय की बंक, और आज हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कम से कम 20-30 कुनाल पे जो ये मुश्तमिल है, यहाँ पे हमने बंक को डिस्ट्रॉय किया। तो ड्रग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए क्लियर कट मैसेज है कि हमने इसके खिलाफ ये कार्रवाई स्टार्ट की, और लोगों से हम कोऑपरेट की अपील कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। जहाँ पे भी उनको लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा जो इसके साथ डील कर रहा है, हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन दे ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। आखिर पर मारूफ समाजी कारकुन सज्जाद अहमद वानी की हमशरा के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी अफराद ने दुख का इजहार किया, और इस हवाले से समाजी कारकुन कवामुद्दीन शिलवती ने भी मरहूम के लवाहिकीन खुसूसन सज्जाद अहमद वानी के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। मरहूमा की फातिहा ख्वानी 21 सितंबर को उनके आबाई इलाके मधवन सोनावारी में अंजाम दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज का दिन भर का शुमारा, लेकिन दिन भर में आज रुखसत होने से पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र फेर। उड़ी फिदाइन हमले में जख्मी फौजी जवानों में मजीद 3 हलाक, मरने वालों की तादाद पहुंची 20। वज़ीर आला ने मारे गए जवानों को किया खराज तहसीन पेश। उड़ी हमले में सबूत और पाकिस्तान के मुलविस होने पर पाकिस्तान ने किया इनकार, कहा कश्मीरियों को सिर्फ इखलाकी और सफारती मदद के हैं रवादार। भारत ने कहा पाकिस्तान के इनकार पर ध्यान न देते हुए सोच समझ कर कदम उठाने की है ज़रूरत। और वादी में 73 में रोज भी कशीदा हालात का सिलसिला जारी, कई जगहों से एहतजाज और पथराव की खबरें मौसूल। क्रिम शोरा में दौरान शब इमलाक की तोड़फोड़ और गिरफ्तारों के खिलाफ लोगों ने किए मुजाहरे। तो नाज़रीन, इसी के साथ दिन भर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिर को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।